इंसान दुख और विपत्ति में आखिर क्यों फंसता है? कर्म किस प्रकार से हमारे लिए दुख और विपत्ति का चक्रव्यूह तैयार करते हैं? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जय राय। दोस्तों, आज के समय में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर दुख और विपत्ति आते क्यों हैं? इनका कारण क्या है? दुख और विपत्ति और संकट आने का आखिर कारण क्या है? आज के समय में इंसान इतना नासमझ हो गया है कि वो कर्मों को समझना ही नहीं चाहता और मनमाने ढंग से कर्म करते चला जाता है, चाहे वो कर्म सही हो या गलत हो। और फिर बाद में दुख और विपत्ति आने पर भगवान को कोसता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि जब सुख भोगता है इंसान, जब इंसान सुख भोगता है तो वो अपने कर्मों को नहीं देखता कि मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं। वो मनमाने ढंग से कर्म करता चला जाता है, चाहे वो कर्म सही हो या गलत, उस पे उसकी नजर नहीं जाती है। वो अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता है और अपने अहंकार में मनमाने आचरण और बुरे कर्म करता चला जाता है। और वही कर्म दोस्तों उसके लिए उस विपत्ति और संकट का चक्रव्यूह रचते हैं। जिस पुण्य के कारण वो सुख भोग रहा है, जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, तब ये उसका कर्म, जो बुरे कर्म है, वो हावी हो जाते हैं विपत्ति और संकट का रूप लेकर। कर्म दोस्तों कभी भी नष्ट नहीं होते, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। आप उनकी इच्छा करें या ना करें, आपके इच्छा करने से वो नहीं मिलते। इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो बुरे कर्म का भी अच्छा ही फल चाहता है। आज के समय में दोस्तों कोई भी अपने कर्मों का बुरा फल नहीं चाहता है। कोई ये नहीं मांगता है कि मुझे बुरे फल मिले। हर किसी को अच्छे फल की, शुभ फल की इच्छा है, लेकिन कर्म कोई भी अच्छा नहीं करना चाहता। अब बताइए, कर्म अच्छे करेंगे नहीं तो फिर अच्छे फल मिलेंगे कैसे? कर्म करेंगे बुरे और फल की इच्छा करेंगे अच्छा, फिर ये कैसे संभव है? दोस्तों, आदमी अक्सर तब गलत कदम उठा लेता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। विपत्तियां उसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। उस समय आदमी कभी भी अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देता कि वो उस विपत्ति भरे समय से बाहर निकलने के लिए वो कौन से कदम उठा रहा है। उसके कदम सही उठ रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं उस विपत्ति से निकलने के लिए। लेकिन अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो दोस्तों वो विपत्ति को और बुलावा दे रहा है, ना कि उस विपत्ति से बाहर जाने का मार्ग ढूंढ रहा है। इंसान से अक्सर यही गलती हो जाती है, जब वह विपत्ति में फंस जाता है तो फिर वो उसका दिमाग काम नहीं करता और वो कहीं ना कहीं सही और गलत में फर्क नहीं देखता। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को समझना होगा कि विपत्ति और दुख या फिर सुख जो भी हमारे जीवन में आते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के ही फल हैं और कुछ भी नहीं। कुछ तो इस जन्म के और कुछ अपने पूर्व जन्म के। अगर पूर्व जन्म में हम लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसी प्रकार से हम लोगों की मानव शरीर की रचना होती है, अच्छा या बुरा, और उसी प्रकार से हमारे संस्कार भी होते हैं। दोस्तों, कर्म बहुत ही प्रबल होता है, कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। तो विपत्ति से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है भगवान का रास्ता, प्रभु का रास्ता। जब कोई भी सहारा ना दिखे तो भगवान की शरण ग्रहण करिए और शरणागत हो जाइए प्रभु के, और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। और अपने कर्मों को संभाल लीजिए, अपने कर्मों को संभाल लीजिए, और जो भी आपसे बुरे कर्म हुए हैं उन कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम जप शुरू कर दीजिए। नाम जप दोस्तों आपको सभी दुखों से बाहर निकालेगा और आपके सभी पाप को नष्ट करेगा। और जैसे जैसे आपके पाप नष्ट होंगे, आप में दिव्यता आएगी और आपका मन निर्मल होता चला जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो प्रभु स्वयं उस हृदय में वास करेंगे। जब प्रभु की कृपा होती है तब भगवान का नाम मुख से निकलता है, क्योंकि जब मुख से भगवान का नाम निकलने लगेगा, बार बार भगवान का स्मरण होगा तो आपका मन निर्मल होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से होगी।
जब भगवान आपके हृदय में वास करना चाहेंगे तो खुद आपको नाम रूपी कृपा प्रदान कर देंगे और आप नाम जपना शुरू कर देंगे और आप खुद स्वयं अपने हृदय को नाम जप के द्वारा निर्मल कर लेंगे, जिसमें प्रभु आकर वास करेंगे और आपसे कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं बनेंगे और कोई भी पाप नहीं होगा। और दोस्तों, दुख से विपत्ति से निकलने का और कोई मार्ग नहीं। तो प्रभु का खूब भजन करिए, नाम जप करिए, चिंतन करिए। राधे राधे।